हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर से स्टार्ट लेंगे कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है। देखो, जैसे कि नाम से जाहिर है, एटॉमिक नंबर मतलब ये कि एटम का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसे हम आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, जिसकी वजह से हम एटम पहचान सकते हैं कि ये प्ला नंबर एटम है। अब ये नंबर किस बुनियाद पे दिया गया है? देखो, ये तो हमें पता है कि एटम है, तो एटम में न्यूक्लियस होता है और फिर इसमें शेल्स होता है। ये न्यूक्लियस है और ये सब शेल्स है, ऑर्बिट है, या इसे हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब देखो, आपको ये भी पता है कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखो, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब सोडियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो सकते हैं, आइसोटोप का कंसेप्ट अराइज होता है। सिर्फ प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो सेम हो सकता है, मतलब स्टेबल हो सकता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। तो इस वजह से हमने एटम्स में प्रोटॉन पॉइंट किए और इस बुनियाद पे हमने उसको नंबर दिया। तो जिस एक एटम में एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एक एटम में 2 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। एक एटम में 3 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। मतलब एक एटम में जितना प्रोटॉन है वो इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या है सर? ये तो आसान है। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। एक एटम में एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एक एटम में 2 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। एक एटम में 3 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। एक एटम में 5 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है। आसान है ना? सबसे सर ऐसा हो सकता है कि 2 एटम है और इसमें भी 2 प्रोटॉन है, इसमें भी 2 प्रोटॉन है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर ये सेम एटम्स है और इनको हम कहते हैं कि ये सेम एटम्स है, ये दोनों हीलियम एटम है, इन दोनों में प्रोटॉन प्रोटॉन है। अब 2 डिफरेंट एटम नहीं हो सकते जिसमें सेम प्रोटॉन हो, सही है? तो हम कहते हैं कि अगर प्रोटॉन डिफरेंट है तो इसका आइडेंटिटी नंबर डिफरेंट है, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये अलग अलग एटम है। तो एटॉमिक नंबर अपने पास देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि कितना प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन इन एन एटम, एक एटम में इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक एटम में प्रोटॉन कितना है, उस प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो क्या मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसा मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है। अब इस एटॉमिक नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, रिप्रेजेंटेड बाय z। इसको मैं z से रिप्रेजेंट करता हूं। तो z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो, नंबर को मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल n से, सही है? और नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन के लिए सिंबल मैं p लगाऊंगा, तो z इज इक्वल टू np। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि कितना नंबर है, और ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये z क्या है? ये एटॉमिक नंबर का सिंबल है। एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब देखो हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब देखो, तो एटम्स है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक नंबर है। देखो आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं। अब सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन है इसमें। तो अगर एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सर एटॉमिक नंबर तो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, तो लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। ये हो गया हाइड्रोजन का। अब देखो, हमारे पास हीलियम है। क्या है? हीलियम का सिंबल He है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 2 होगा। जो प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर भी। अब हमारे पास कार्बन है। क्या है? कार्बन का सिंबल C है। देखो, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 हो गया। हमारे पास ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन का सिंबल O है। अब इसमें 8 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 हो गया। समझ रहे हो? अब देखो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। अब इसमें 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 12 हो गया। मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना प्रोटॉन है उतना एटॉमिक नंबर भी है। एटॉमिक नंबर आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, इजी है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इस एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिजाइन किया गया है। अब अपना पीरियोडिक टेबल उठाए और यहां पर सबसे पहले जो एलिमेंट है इसका नाम है हाइड्रोजन। इसके ऊपर यहां पे लिखा होगा 1, मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 प्रोटॉन है। फिर आगे जाओ तो हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो इसके ऊपर लिखा होगा 2, पीरियोडिक टेबल में इसका सेकंड पोजीशन है। इसी तरह लिथियम पे आ जाओ, लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो लिथियम पे लिखा है 3। इसी तरह आगे जाओ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आप हैंड से काउंट करोगे, लेकिन यही सेम आइडेंटिटी नंबर है हर एक एटम का। इसी तरह 118 पे आप आ जाओ तो 118 एलिमेंट तक आप पहुंच जाओगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस पर सब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट डिजाइन किए गए। अब ये हिंट से नहीं है, ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है उसमें 1 प्रोटॉन है, फिर सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है हीलियम उसमें 2 प्रोटॉन है, थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट है उसमें 3 प्रोटॉन है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 30 नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसमें कितने प्रोटॉन होगा? 30 होगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर भी 30 होगा, क्योंकि इस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट भी डिजाइन किए गए। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।